हेलो एवरीवन। तो क्या हालचाल है आप सभी लोगों के। आई होप तो सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपने घर में बैठ के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज नंबर 8.1। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने इसके सारे फॉर्मूले पढ़े थे कि हमारी आइडेंटिटी कौन कौन सी अप्लाई करेंगे, हमारी एंगल्स की वैल्यू क्या होती है, उसको कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे उसकी टेबल निकाल सकते हैं। तो ये सारी चर्चा हमने पिछले लेक्चर के अंदर कर ली थी। ठीक है, आज के लेक्चर के अंदर हम इसके क्वेश्चन लगाएंगे, उन सारी आइडेंटिटी का इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो चलिए जल्दी से अपने कॉपी पेन निकाल लीजिए, नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। यस, माय नेम इज अजीत सिंह एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल द चैनल माधव कृष्णा क्लासेस। तो देखिए, एक्सरसाइज 8.1 के फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहता है इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। एक ट्रायंगल है हमारे पास में, एक एबीसी हमें ट्रायंगल दिया है जिसका राइट एंगल बी पर है हमारा। तो याद रखिए, राइट एंगल बी पे बोला है तो बी पॉइंट आपका 90 डिग्री पे ही आना चाहिए। इसमें ए बी साइड है हमारी 24 सेंटीमीटर और बी सी हमारी 7 सेंटीमीटर। हमसे कहता है डिटरमाइन, हमसे डिटरमाइन करने के लिए कहा है इसने, कह रहा है डिटरमाइन। फर्स्ट पार्ट दिया है साइन ए कॉस ए की वैल्यू बताइए, कॉस सी की, सॉरी कॉस ए। सेकंड में हमसे कहा है साइन सी कॉस सी की वैल्यू बताइए। ठीक है, ये हमें बताना है। तो देखिए यहां पर हम लोगों ने क्या कहा था कि आपसे कि जब भी कभी आपको दो साइड दी जाएंगी तो तीसरी साइड निकालने के लिए सबसे पहली जरूरत आपकी पड़ेगी पाइथागोरस थ्योरम की। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लगाएंगे अपनी पाइथागोरस। सो इन ट्राइंगल एबीसी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पेपर के अंदर लिखेंगे भी आप इसी तरीके से जिससे कि आपका नंबर ना कटे। तो क्या होती है पाइथागोरस, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो देखिए यहां पर जो परपेंडिकुलर, अब एंगल आप देखिए, अभी कोई एंगल हमें पता नहीं है कि हम किसके अकॉर्डिंग निकालना है, तो आप इसे भी एंगल मान सकते हैं यहाँ पर और ए वाले को भी एंगल मान सकते हैं। तो अभी हम इसको एंगल मानते हुए, ये हमारी परपेंडिकुलर है और ये है बेस। तो परपेंडिकुलर हो गई ए बी, सो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। सो ए बी की वैल्यू है हमारे पास में 24, बी सी 7 इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। 24 परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा इसका 576 प्लस 7 का 49 विच इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। जब आप 576 49 को ऐड करेंगे तो ऐड करने पर आपको मिलेगा 625 विच इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। और 625 परफेक्ट स्क्वायर होता है हमारा 25 का। तो 25 का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, सो ए सी की वैल्यू हमें कितनी मिल गई यहाँ से 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जो हमसे मांगा गया था उसको देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमसे कहा था कि साइन ए, तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, अब ए एंगल है तो ए एंगल तो ये है। अब ए एंगल के अकॉर्डिंग हमें क्या चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब इस ए एंगल के अकॉर्डिंग इसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन सी साइड आ रही है हमारी बीसी, तो इसका परपेंडिकुलर हो गया बीसी और हाइपोटेनियस तो फिक्स रहेगी हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली साइड, सो अपॉन में एसी। सो बीसी की वैल्यू हमारी 7, एसी आया 25। सिमिलरली आप कॉस ए की बात करेंगे, कॉस ए जो कि होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब बेस कौन सा होता है, एडजेसेंट साइड ऑफ द गिवन एंगल। अब ये एंगल है, इसकी एडजेसेंट साइड ये है, इसके जस्ट नीचे, यानी कि हमारे पास आएगा ए बी अपॉन में ए सी। तो ए बी की वैल्यू हमारे पास है 24, ए सी हमें दिया गया यहाँ से 25। नेक्स्ट हमसे सेकेंड पार्ट में कह रहा है कॉस साइन सी, साइन सी सेम फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लेकिन अब क्या एंगल चेंज हो गया ये वाला, तो परपेंडिकुलर इसके जस्ट सामने है यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में जो होगी, तो क्या हो जाएगा ए बी अपॉन में ए सी, यानी कि ए बी 24 अपॉन 25। और कॉस सी निकालेंगे तो एडजेसेंट साइड बनेगी क्या, ये नीचे वाली, यानी कि बी सी अपॉन में ए सी विच इज इक्वल टू 7 अपॉन 25। तो दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसको नोट कर लीजिए, देन आफ्टर चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। ओके, सो आई होप सो आप सभी लोगों ने उतार लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में इसका डायग्राम हमें पहले से ही दे रखा है, पहले डायग्राम ही बना लेते हैं। देखिए सब डायग्राम 90 डिग्री के ही बनेंगे, तो बार बार एक ही डायग्राम हमको बार बार रिपीट करना होगा। तो पी क्यू आर ये 12 सेंटीमीटर है,
ये 90 डिग्री 13 सेंटीमीटर। हमसे कह रहा है फाइंड tan p माइनस कॉट आर। tan p माइनस कॉट आर की हम लोगों को यहाँ पर वैल्यू बतानी है। तो देखिए यहाँ पर हमें इस टाइम कितनी वैल्यू पता है, यहाँ पर दो साइडें पता है, तीसरी साइड मिसिंग है। तो सबसे पहले वही काम, इन ट्राइंगल पी क्यू आर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यानी कि पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू पी आर का स्क्वायर। तो पी क्यू हमारे पास में है 12, क्यू आर हमें पता नहीं, वही साइड हमें निकालनी है, इक्वल टू पी आर है 13। तो 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू 13 का परफेक्ट स्क्वायर है 169। सो क्यू आर को यही ड्रॉप करिए, क्यू आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 169 माइनस, इसको शिफ्ट करा राइट में। तो जब देखिए यहाँ पे प्लस का है, राइट में शिफ्ट होते ही माइनस का हो गया, तो 144। जब आप 169 में तो 144 घटाएंगे तो आपको बचेगा 25 क्यू आर का स्क्वायर। सो क्यू आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 25 परफेक्ट स्क्वायर है 5 का। सो क्यू आर की वैल्यू हमें मिल गई 5 सेंटीमीटर। अब इसने हमसे मांगा था कि tan p माइनस कोट r की वैल्यू बताइए। अब देखिए tan p के अकॉर्डिंग यानी कि एंगल ये है, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास में इस सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो क्या बन जाएगी, क्यू आर अपॉन में इसकी एडजेसेंट साइड कौन सी होगी, बेस, तो यहां पर आ जाएगी पी क्यू माइनस कोट आर के लिए एंगल ये हो गया जो कि होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब इसके अकॉर्डिंग बेस कौन सा बनेगा, ये नीचे वाला क्यू आर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, इसकी परपेंडिकुलर कौन सी बनेगी हमारे पास में पी क्यू। तो देखिए ये दोनों बराबर ही आ रहे हैं, आपको ऐसे नहीं रखना, वैल्यू रख के रखना है, वैसे भी रख सकते हैं। तो क्यू आर हमने निकाला था 5 अपॉन पी क्यू की वैल्यू 12 माइनस 5 अपॉन 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो ये आपका फाइनल आंसर आ गया, यानी कि इसका फाइनल रिजल्ट क्या है यहाँ पर 0। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, फिर चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। चलिए तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इसका, इसको बना रहने देते हैं, नाम बदलते रहेंगे हर बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहता है कि इफ साइन ए इक्वल टू 3/4, कह रहा है साइन ए इक्वल है 3/4 के। सो आगे कह रहा है कैलकुलेट कोस ए tan ए। तो हमसे कह रहा है कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। हमें कॉस ए और tan ए की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए राइट ट्रायंगल पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका ए एंगल, बी बोला नहीं है क्या, राइट एंगल का कौन से उस पे है हमारे पास में, कौन से अल्फाबेट पे है। तो आप कहीं से भी बना लीजिए अपने हिसाब से, किसी को भी राइट एंगल पे रख सकते हैं, पर ए को मत रख देना क्योंकि ए एंगल मांगा गया है, कभी भी ए एंगल यहाँ पे 90 डिग्री नहीं हो पाएगा। या आगे देखिए साइन ए की बात करें, हमें ये क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। अब साइन ए एंगल हमारे पास में ये है, इसका परपेंडिकुलर ये डायरेक्शन यानी कि ये वाली साइड हो जाएगी बीसी। तो हमारे पास में क्या मिल गया, परपेंडिकुलर 3। हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, एसी वाली साइड हमारी, यानी कि ये हो गया 4। तो अब हमें ए बी अपनी फाइंड करनी है। तो क्या हो जाएगा, इन ट्राइंगल ए बी सी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब तो आपको लगानी आ गई होगी, 2 क्वेश्चन आपने कर लिए, सब में सेम ही चीज लगा रहे हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहां से, बीसी का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि बेस का स्क्वायर यानी ए बी का स्क्वायर और हाइपोटेनियस यानी एसी का स्क्वायर। तो बीसी की वैल्यू हमारे पास है 3, ए बी हमें पता नहीं, उसको फाइंड आउट करना है, और ए सी है 4। सो 9 प्लस ए बी का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 16। सो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 16 माइनस 9। सो ए बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 7। अब देखिए 7 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हम जानते हैं कि 7 एक प्राइम नंबर है, और जब हम इस पे से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे रूट लग जाएगा और ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाएगा। तो हमारे पास ए बी स्क्वायर की वैल्यू मिल गई हमें √7। ठीक है, अब हमसे क्या कह रहा है यहाँ पर, कह रहा है कि cos ए और tan ए बताओ। सो cos ए की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में बेस अपॉन हाइपोटेनियस,
ए के अकॉर्डिंग बेस है हमारी ए बी लाइन, सो ए बी हाइपोटेनियस यानी कि ए सी। तो ए बी की वैल्यू अभी हमने निकाली है यहाँ पर, कितनी आ गई, √7 अपॉन में ए सी हमारे पास है 4। फिर कह रहा है 10 ए बी बताइए, सो 10 ए जो कि होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो हो जाएगा, अब इसके ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर है बी सी और बेस है हमारे पास ए बी, तो इक्वल टू बी सी कितना हमारे पास में 3 और ए बी हमें दिया गया है √7। तो ये आपका हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, तो आपने उतार लिया होगा थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं अपना। फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है ये कि गिवन 15 cot A इक्वल टू 8, हमें क्या दे रखा है, 15 cot A इक्वल टू 8। आगे कह रहा है फाइंड साइन ए एंड सेक ए, तो फाइंड करना है, फाइंड साइन ए एंड सेक ए। तो चलिए पहले इसको जरा अरेंज कर लेते हैं। तो 15 cot A इक्वल टू 8, सो cot A हमें कितना मिल गया यहाँ से, 8/15। ठीक है, एक ट्रायंगल बना लेते हैं यहाँ पे। तो ए बी सी, अब यहाँ पे कोट ए दे रखा, कोट ए होता है हमारे पास में बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। कोट ए क्या हो जाएगा हमारे पास में, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। अब इस ए एंगल के लिए बेस है ये नीचे वाला ए बी यानी कि ये 8 है, और परपेंडिकुलर है बी सी यानी कि ये 15 है। ठीक है, दोनों हमें यहाँ पर दे रखी है। सो इन ट्राइंगल ए बी सी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, अब शॉर्ट में लिख देंगे पी से पाइथागोरस और टी से थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है हमारे पास में, परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी बीसी का स्क्वायर प्लस बेस यानी कि ए बी का स्क्वायर, हाइपोटेनियस यानी ए सी का स्क्वायर। अब क्या ए सी नहीं पता हमें, तो उसे ही निकाल लें। तो बी सी है 15 का स्क्वायर प्लस ए बी यानी 8 का स्क्वायर इक्वल टू ए सी जो कि हमें पता नहीं है। 15 का स्क्वायर होता है 225, 8 का 64 विच इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। अब 64 और 225 को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 289 इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। सो ए सी स्क्वायर जो 289 है वो होता है हमारा 17 का परफेक्ट स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी ए सी इज इक्वल टू 17। ठीक है ना। अब यहाँ पर एक चीज और देखिए, ठीक है, ए सी स्क्वायर आ गया, मैं देखिए तो ए सी की वैल्यू हमारे पास आ गई यहाँ पर 17। हमें निकालना है यहाँ पर साइन ए। साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब इस ए एंगल के लिए परपेंडिकुलर है बीसी और हाइपोटेनियस है हमारी ए सी। सो बीसी की वैल्यू है 15, ए सी की वैल्यू हो गई 17। ठीक है, अब नेक्स्ट हमसे मांगा सेक ए। सेक ए होता है हमारे पास में हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। अब हाइपोटेनियस ए सी और बेस की वैल्यू है ए बी। सो ए सी हमें दिया गया 17 आया हमारा, ये हमने फाइंड करा है, और ए बी की वैल्यू है 8। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। अब एक चीज ध्यान रखना थोड़ी सी आपके काम की रहेगी, जिससे कि आपको कैलकुलेशन बच जाएगी अगर 1-2 नंबर में ये क्वेश्चन आता है। 1 नंबर के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा फिर, कि आपको अगर कभी भी 15 18 यानी कि 15 और 8 अगर आपको दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे हमेशा कितना आएगा 17, या 15 17 दिखेगा तो 8 आएगा, या 17 8 दिखेगा तो 15 आएगा। इस रिजल्ट को याद रख लीजिए। जैसे हमारा पता है हमें कहीं कोई भी दो साइड अगर 3 और 4 की फॉर्म में दे रखी है तो अगली साइड इसकी क्या आएगी, 5 आएगी। लेकिन याद रखना ये दोनों साइड हमेशा किस पे होनी चाहिए, परपेंडिकुलर और बेस पे होनी चाहिए। ऐसे ही यहाँ पर अगर 15 और 8 अगर ये अपनी जगह बदल लें, चाहे ये बेस पर आ जाए ये परपेंडिकुलर चले जाए, तो हमेशा 17 यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। या मान लीजिए यहाँ 15 17 या 8 17 मिल रहा है, तो ये रिजल्ट फिक्स रहेंगे। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। तो आपको हमेशा क्या होगा कि एक आध नंबर में आपको ज्यादा कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ेगी और आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए सर, फिर अगला करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कह रहा है कि sec थीटा इक्वल टू 13/12।
sec थीटा इक्वल टू 13/12। आगे कह रहा है कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, निकालना में ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। अब यार हमें सारे के सारे निकालने हैं, यानी कि sec थीटा को छोड़कर जितने 5 बच रहे हैं, क्योंकि टोटल हमारे पास 6 कौन कौन से, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, उसके बाद में कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। ठीक है ना। अब इसमें से एक हमें पता है सेक थीटा दे रखा है, बचे हुए 5 को हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो चलिए एक ट्रायंगल बना लेते हैं छोटा सा। अब हमारे पास में यहाँ पे थीटा में दे रखा है, तो कुछ भी नाम रखो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर एंगल का नाम दे दो थीटा, कि ये एंगल है वो थीटा। अब सेक थीटा होता है हमारे पास में, जो सेक थीटा होता है वो होता है हमारा हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। अब यानी कि हाइपोटेनियस, यानी कि ये जो 13 है हमारा, ये क्या बनेगा हाइपोटेनियस थीटा एंगल ये है, तो हाइपोटेनियस हमारी 13 ये हो गई। और बेस एंगल की अगर हम लोग बात करें तो बेस हमारे पास में क्या है, ये साइड है, क्योंकि थीटा यहाँ पर है, इसका बेस ये हो गया, एडजेसेंट साइड इसकी, तो वो हो गई 12। अब आपको ये साइड निकलनी है। अब देखिए 13 बार आ रहा है, रिजल्ट डायरेक्ट पता लग सकता है, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 5 आएगा। कुछ वैल्यू ऐसी होती है जो हम लोग याद रख लें तो ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि डायरेक्टली उसे वही निकालना है, एक नंबर के लिए याद रखनी है। वैसे तो कैलकुलेट करके दिखानी है, अभी 4 नंबर में या 3 नंबर में क्वेश्चन आता है तो आप प्रॉपर कैलकुलेट करेंगे। तो क्या आ जाएगा, इन ट्राइंगल ए बी सी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस क्या है, बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। बी सी हमें पता नहीं है, ए बी पता है 12 दे रखी है, ए सी हमारे पास में 13 दे रखी है। सो बी सी का स्क्वायर प्लस 144 इक्वल टू 169। सो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144। सो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर। सो बी सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पे बी सी की वैल्यू मिल गई। अब बाकी बचे हमें फंक्शन यहाँ पे निकालने हैं अपने। तो बाकी बचे हुए फंक्शन क्या हो जाएंगे हमारे पास। अब साइन से स्टार्ट करते हैं अपना। सबसे पहले तो साइन ए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, यानी कि बी सी अपॉन में ए सी। बी सी की वैल्यू है यहाँ पर अभी निकाली हमने 5 सेंटीमीटर की, तो 5, अभी कितनी आ गई है 5 सेंटीमीटर, तो 5 अपॉन में 13। सेकेंड हमारे पास में कॉस की वैल्यू, कॉस ए इज इक्वल टू, इसको तो रिवर्स ही कर दो, सेक थीटा का रिवर्स ही होता है, ठीक है ना। हाँ हाँ थीटा में चल रहा है तो यहाँ पे थीटा ही लगाना, थीटा। तो क्या हो जाएगा, बी ए अपॉन में ए सी। बी ए की वैल्यू आपकी 12, ए सी आपका 13। नेक्स्ट है हमारे पास में टेन थीटा, जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी बी सी अपॉन में बी ए इज इक्वल टू बी सी 5 बी ए 12। नेक्स्ट है हमारे पास में कॉट थीटा, जो कि इसका रिवर्स हो जाएगा बी ए बाई बी सी विच इज इक्वल टू 12/5। उसके बाद में कॉसेक थीटा, जो कि इसका रिवर्स हो जाएगा साइन थीटा का, तो ए सी बाई बी सी इक्वल टू 13/5। और सेक थीटा हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो ये सारी वैल्यू हो गई हमारी बचे हुए ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए, देन आफ्टर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। 6 में क्या कह रहा है हमसे, अगर किसी का कोई क्वेश्चन अभी उतरा ना हो तो या तो वीडियो को रिवाइंड कर ले थोड़ा सा, या वीडियो पॉज करके अपना उतार ले। अगले क्वेश्चन में कह रहा है इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल। अब देखिए एक्यूट एंगल होते क्या हैं, पहले तो ये पता होना चाहिए कि एक्यूट एंगल क्या होते हैं। तो एक्यूट एंगल होते हैं द एंगल्स विच इज लेस देन 90। जितने भी एंगल हमारे 90 डिग्री से कम के होते हैं वो सारे के सारे एंगल एक्यूट कहलाते हैं, और जितने 90 से ऊपर होते हैं, 180 से नीचे 90 से ऊपर, वो सारे ऑब्ट्यूस एंगल कहलाते हैं, ठीक है। एक्यूट एंगल को हिंदी में कहा जाता है न्यून कोण, और जो आपके ऑब्ट्यूस एंगल होते हैं उसको बोलते हैं अधिक कोण, ठीक है। तो न्यून कोण जितने भी होते हैं वो सारे के सारे 90 डिग्री से कम के होते हैं, और 90 डिग्री से ज्यादा वाले आपके सारे के सारे अधिक कोण हो जाते हैं। अब इसने एक्यूट एंगल की बात बोली थी, यानी कि हमारे पास ए और बी जो एंगल हैं वो 90 डिग्री से कम है। कह रहा है कॉस ए इक्वल, अब हमें गिवन क्या कर रखा है इसमें,
गिवन दिया है कि जो कॉस ए है वो कॉस बी के बराबर है। ये बात हमें इसने दी है। हमसे कह रहा है शो करिए एंगल ए टू शो कि एंगल ए जो है वो एंगल बी के बराबर है। चलिए शो कर लेते हैं, अपना पहले ट्रायंगल तैयार करते हैं। तो ये तो पता लग गया ए और बी 90 पर नहीं है, मतलब 90 पर सी रहा होगा। फिर ये ए है, ये बी है, ठीक है ना, क्योंकि एंगल ए एंगल बी के बराबर अगर मुझे प्रूफ करना है तो सी तो 90, अगर मैं ए को यहां रखूंगा तो कभी भी बचा हुआ एंगल 90 डिग्री प्रूफ नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ना तो ए को रख सकता ना बी को रख सकता, बचा हुआ सी को हमने 90 पे रख दिया। अब देखिए इसका कैसे सॉल्यूशन करना है हम लोगों को। तो देखिए क्या गिवन है हमारे पास में, ये जो डेटा है ये गिवन दे रखा है। सो एंगल सी इज इक्वल टू इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री। सो जो दे रखा उसी से काम करेंगे। कॉस ए इक्वल टू क्या है हमारे पास में, कॉस बी। अब कॉस ए जो होता है हमारे पास में ए एंगल ये है, इसके अकॉर्डिंग कॉस की जो वैल्यू होती है वो होती है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस हमारा है ए सी, सो ए सी अपॉन हाइपोटेनियस हमारा क्या बन रहा है, ए बी, सो अपॉन में ए बी विच इज इक्वल टू, अगर मैं कॉस बी की बात करूं ये एंगल, तो इसके लिए हमारा बेस क्या बनेगा, बी सी अपॉन में हाइपोटेनियस क्या रहेगी, ए बी। तो देखिए ए बी से ए बी हो गया कैंसिल, सो ए सी इक्वल टू आ गया बी सी के। तो हम यहां पे लिख देंगे कि तो हम यहां पे लिख देंगे एंगल ऑफ अपोजिट साइड आर इक्वल, ठीक है ना, कि अगर अपोजिट साइड हमारी इक्वल है, यानी कि ये साइड इसके बराबर, तो इनके जो अपोजिट, इस साइड के अपोजिट एंगल ये है और इस साइड के अपोजिट में एंगल ये वाला है, तो ये आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। एंगल ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल बी, और यही हमें शो करना था, ये हमने कर दिया। ठीक है, बात क्लियर। चलिए नोट डाउन कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। 7 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। आगे कह रहा है इवेल्युएट, फर्स्ट वैल्यू दे रखी है हमें 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। सेकंड इक्वल टू तो नहीं है, सेकंड है, सेकंड दे रखा है कोट स्क्वायर थीटा। अब देखिए कोट स्क्वायर थीटा की तो वैल्यू दे ही रखी है यहाँ पर, तो आप डायरेक्ट निकाल लोगे, लेकिन मेन है इसका चक्कर कि इसको कैसे सॉल्व करा जाए। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए सबसे आसान तरीका करेंगे, कोई डायग्राम नहीं बनाना, इसको डायरेक्टली देखिए अभी निकालेंगे। कुछ रिजल्ट ऐसा बनाएंगे कि देखने में आप हमें लगेगा कि यार वैल्यू निकालने से सही है कि ये वाला काम कर दिया। तो ये बहुत आसानी से करेंगे। तो हमारे पास देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब ध्यान से देखिए ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा a प्लस बी और ये वाला a माइनस बी, ये a प्लस बी, ये a माइनस बी, जिसका फॉर्मूला होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में, ऐसे ही काम यहाँ भी हो रहा है a प्लस बी a माइनस बी, तो यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब अभी हम पढ़ के आए हैं, जब हमने पिछली क्लास में जो फॉर्मूले पढ़े थे उसमें क्या था कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता था हमारा कोस स्क्वायर थीटा के बराबर, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता था साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। और हम जानते हैं कि कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा होता है कोट स्क्वायर थीटा के बराबर। तो देखिए ये और ये क्या तीनों अलग अलग हैं, एक ही बार में तीनों का आंसर आ जाएगा। तो कोट स्क्वायर थीटा जो कि होगा हमारे पास में दे रखा है 7/8, तो 7/8 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 49 अपॉन में 64, दैट्स योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो हमें बस करना क्या था, यहाँ पर a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला लगाना था और उसके बाद जो वैल्यू निकल के आ रही थी उसे उठा के रख देना था। ठीक है,
तो अगर बाई चांस ऐसा हो जाए कि आपको नहीं समझ में आ रहा क्या कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं करना, आपकी दो साइड दे रखी है, आपको इसकी थर्ड साइड निकाल लेनी है पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। थर्ड साइड को निकाल लेंगे और थर्ड साइड निकालने के बाद में आप यहाँ पर अपनी वैल्यू उठा उठा के रख देंगे, उसके बाद जाके क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपना आंसर ले लेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, फिर इसके बाद में चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है इफ 3 cot A, कह रहा है 3 cot A इक्वल है हमारे पास 4 के, हमसे कह रहा है चेक, अब क्या चेक करना है, चेक 1 माइनस टेन स्क्वायर A अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर A इक्वल है कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A के बराबर। अब क्या ये वाली बात हमें चेक करके यहाँ पे बतानी है, तो चलिए पहले इसकी थर्ड साइड निकाल लेते हैं। थर्ड साइड निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे, तो 3 cot A इक्वल टू है 4, तो cot A इक्वल टू आ गया 4/3। एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं छोटा सा, तो यहाँ पर हमारे पास में ABC। अब ए के अकॉर्डिंग cot थीटा होता है हमारे पास में बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो बेस की वैल्यू है हमारे पास 4, यानी कि अगर मैं यहाँ पर मान लूँ ये एंगल है मेरा ए, इसका बेस हो गया हमारे पास 4, परपेंडिकुलर हो गया 3। अब 4 3 आ रहा है तो ऑब्वियसली ये 5 ही निकलेगा। सो इन ट्राइंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, परपेंडिकुलर यानी BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर विच इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। तो BC जो हमें दे रखा है यहाँ पे वो है 3, AB हमारे पास 4 और AC मुझे पता नहीं, तो 3 यानी 9 प्लस 16 विच इज इक्वल टू AC का स्क्वायर, दोनों का सम करोगे तो आपको मिलेगा 25 इक्वल टू AC का स्क्वायर, और 25 जो परफेक्ट स्क्वायर है वो होता है 5 का, तो 5 इज इक्वल टू AC। अब इतना बात हमें पता लग गई है यहाँ पर। नेक्स्ट हमसे क्या कह रहा है, चेक करना हम लोगों को, तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं इसकी, 1 माइनस टेन स्क्वायर A अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर A, ठीक है। सो क्या आ जाएगी हमारे पास में 1 माइनस टेन थीटा क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर है 3, बेस हमें दे रखा है 4, तो 3/4 का होल स्क्वायर, सेम नीचे आ जाएंगे 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, सो 1 माइनस 3 का परफेक्ट स्क्वायर 9, 4 का परफेक्ट स्क्वायर 16 अपॉन में 1 प्लस 9/16, तो यहां से करिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा 16 माइनस 9 अपॉन में 16, होल अपॉन जाएंगे, तो यहाँ पे भी 16 प्लस 9 अपॉन में 16, तो 16 से 16 कैंसिल, ऊपर देखिए क्या आएगा 16 माइनस 9 इज 7 और 16 प्लस 9 इज 25, तो हमें लेफ्ट हैंड साइड से मिल रही 7/25। अब हम इसकी RHS को चेक कर लेते हैं, जो है हमारे पास कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, कॉस थीटा होता है हमारे पास में बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, तो एंगल A चल रहा है तो इसका बेस हो गया 4, हाइपोटेनियस हो गया 5, तो यहाँ पे 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन A परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर है 3, हाइपोटेनियस है आपकी 5, तो 3/5 इज 4 का परफेक्ट स्क्वायर 16/25 माइनस 9/25। अब देखिए यहाँ पर जो एलसीएम है इसका दोनों का सेम आ रहा है, तो एलसीएम हो गया 25, ऊपर क्या होता है 16 माइनस 9, तो 16 माइनस 9, तो 16 माइनस 9 कितना हो गया 7/25। तो देखिए लेफ्ट में भी यही आ रहा था, राइट में भी यही आ रहा था, तो हम कहेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड, ये बात हमने कर दी यहाँ पर प्रूफ हैंस, ठीक है। तो बस इतना छोटा सा प्रूफ था इसका, कुछ नहीं करना था। ऐसे ही काम आप पीछे वाले क्वेश्चन में भी कर सकते हो अगर आपको अपनी वैल्यू रख के अपना क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए इसको, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है ये इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, एक ट्रायंगल दिया है हमें,
ए बी सी, तो राइट एंगल उसने हमें बी पर दिया था, इसलिए हमने बी पर राइट एंगल ड्रॉ कर दिया। 9 क्वेश्चन आगे कह रहा है ये, इफ टेन ए की वैल्यू दी है क्या हमें, टेन ए इक्वल टू 1/√3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब हमें क्या क्या वैल्यू फाइंड करनी है, फर्स्ट पार्ट साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, एक तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। सेकंड हमें निकालना है यहाँ पे कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। ठीक है, इतने से काम है हमारा जो हमें निकालना है यहाँ पर। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं क्या निकलता है इसका। अब देखिए टेन थीटा हमारे पास में क्या होता है, या टेन ए की बात कर लो तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ए एंगल मेरा यहाँ पर है, इसके लिए परपेंडिकुलर बीसी हो जाएगी, यानी कि ये हो गई 1, और बेस ये √3, बेस हमारा नीचे की तरफ, तो यहाँ पे हो गई √3। ठीक है, सो इन ट्राइंगल एबीसी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है हमारी, परपेंडिकुलर यानी बीसी का स्क्वायर, बेस ए बी का स्क्वायर, हाइपोटेनियस ए सी का स्क्वायर। तो बीसी की वैल्यू है 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। सो 1 प्लस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो बचा 3 इक्वल टू ए सी स्क्वायर, तो यहाँ से आया 4 इक्वल टू ए सी स्क्वायर, और 4 परफेक्ट स्क्वायर है हमारा 2 का, सो 2 इक्वल टू ए सी। तो ए सी की वैल्यू हमें यहाँ से कितनी मिल गई, 2 मिल गई। अब हमसे कहा है साइन ए कॉस सी की वैल्यू बताइए। ठीक है, तो क्या आएगी यहाँ से, फर्स्ट पार्ट साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। अब देखिए साइन ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये हो गया, हाइपोटेनियस आपकी ये हो गई, तो 1/2 मल्टीप्लाई कॉस सी, सी एंगल अब क्या ये हो गया, तो कॉस के लिए बेस क्या हो गया आपका बीसी, और हाइपोटेनियस तो एसी ही है, तो इसकी वजह क्या आ गई 1/2 प्लस कॉस ए की बात करें, कॉस ए के लिए ये बेस है, यहाँ पे एंगल लिया है, तो बेस कौन सा आ गया √3, हाइपोटेनियस तो फिक्स रहेगी, तो √3/2 इंटू साइन सी के लिए, साइन सी के लिए यहाँ से सी एंगल ये है परपेंडिकुलर, ये सामने वाली साइड रहेगी, सो √3 अपॉन में 2। सो 1 की 1 से करी, सो 1 ही मिला, 2 की 2 से करी 4, यहाँ से √3 की √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आएगा, 2 की 2 से 4। अब दोनों का एलसीएम लेंगे तो 4 आ रहा है, तो ऊपर वाली वैल्यू जोड़ लो 1 + 3, तो फाइनली हमें क्या मिल रहा है 4/4, कैंसिल करा तो वैल्यू 1। सेकंड पार्ट में हमसे क्या कह रहा है, साइन में नेक्स्ट में कह रहा है ये कि कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, सो कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। ठीक है, कॉस ए के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो कॉस की वैल्यू ए एंगल ये है, बेस मिल रहा है ये, हाइपोटेनियस हो गया ये, तो √3 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई कॉस सी के अकॉर्डिंग हमारे पास में बेस क्या मिल रहा है 1, और हाइपोटेनियस हमारा 2, तो 1/2 माइनस साइन ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर साइड हमारी बीसी, हाइपोटेनियस है एसी, तो 1/2 इंटू साइन सी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर साइड है √3 अपॉन में 2, तो √3 अपॉन में 2, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे हमें मिला √3/4 माइनस √3/4, दोनों वैल्यू सेम है, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, रिजल्ट आ जाएगा सेम। ठीक है, सो ये आपके आ गई फाइनल वैल्यू, नोट डाउन कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन कराने वाला हूं मैं, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपरों में कई बार आ भी चुका है, कई बार बोर्ड एग्जाम में इस क्वेश्चन को देखा गया है। तो अगर 8.1 का सबसे अच्छा क्वेश्चन अगर कोई कहूं मैं कि जो थोड़ा सा है 3 नंबर तक जाने के लिए, तो वो यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है ना, इसके बाद के जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने करे हैं वो सारे क्वेश्चन 2 नंबर 1 नंबर के लिए तो ठीक है, लेकिन 3 नंबर के लिए कोई भी अच्छा नहीं है, सिर्फ एक ये लास्ट क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, तो क्या दे रखा है हमें 10th क्वेश्चन के अंदर, हमें दिया है इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, एक ट्राइंगल ड्रॉ करिए पी क्यू आर। ठीक है, ये पी क्यू आर, राइट एंगल उसने कहा क्यू पर, इसलिए मैंने क्यू को रखा राइट एंगल की जगह पर। हमसे कह रहा है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, तो पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। आगे कहता है हमसे कि पी क्यू 5 सेंटीमीटर है, पी क्यू 5 सेंटीमीटर। फिर कहा इसने डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी एंड टेन पी, हमें डिटरमाइन क्या करना है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ किस किस की, पहला है साइन पी कॉस पी टेन पी, साइन पी कॉस पी एंड टेन पी, हमें इनकी वैल्यू निकालनी है।
ठीक है, बात क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास जो पी क्यू है, यानी कि ये तो हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर, लेकिन ना ये पता ना ये पता, इन दोनों की जोड़ने पर हमें 25 सेंटीमीटर मिल रहा है। ठीक है, तो इसको उठा लेते हैं जरा। पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू आपको क्या दे रखा है, रुकिए पहले ट्रायंगल ले लीजिए, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी थोड़ा चल रहा, पी क्यू आर चल रहा, इन ट्रायंगल पी क्यू आर। अब जो पी क्यू आर ट्रायंगल है इसके अंदर हमें दे रखा है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। सो यहाँ से मैं क्यू आर को यहीं रखता हूँ, 25 माइनस पी आर कर देते हैं, यानी कि अब मुझे क्यू आर की ये जो वैल्यू है इसको पता है, ये 20 माइनस पी आर है। ठीक है, अब इतना हमें पता लग गया कि आर क्यू की वैल्यू कितनी है। अब लगा सकते हैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम। तो इन ट्रायंगल ए पी क्यू आर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस क्या होगा, परपेंडिकुलर यानी पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू पी का स्क्वायर बेस इक्वल टू हाइपोटेन्यूज यानी कि आर पी का स्क्वायर। तो जो पी क्यू हमें यहाँ पर दे रखी है, पी क्यू की वैल्यू 25 माइनस पी आर, यहाँ आर पी एक ही बात है, प्लस क्यू पी की वैल्यू 5 है विच इज इक्वल टू आर पी का स्क्वायर। सो इसे खोलेंगे यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर किसी को नहीं पता तो मैं लिख देता हूँ। a माइनस बी का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, सो a यानी कि 25 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए तो 25 है, और b है हमारे पास पी आर, प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा पी आर का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर अगर आप खोलोगे तो आपको मिलेगा 25 विच इज इक्वल टू आर पी का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखिए पी आर का स्क्वायर तो यहाँ भी मिल रहा है और राइट में भी मिल रहा है, तो इसको इससे क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो हमें बचा क्या यहाँ पर, यहाँ आ रहा है 25 का जो परफेक्ट स्क्वायर है वो होता है 625 माइनस 2 की 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 पी आर इक्वल टू इधर ही लगाएंगे, और यहाँ पे प्लस का 25 विच इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये आरपी तो कट ही गया, पूरा पूरा जीरो आ गया। अब 625 में से 25, अब देखिए ध्यान से इस चीज को देखना, क्योंकि जरा सी गड़बड़ आपका क्वेश्चन कर देगी खराब। ठीक है ना, 625 है यहाँ पर, और उधर आपका क्या दे रखा है 25, तो इसको 625 और 25 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 650 विच इज इक्वल टू, ये माइनस का था शिफ्ट करा 50 पी आर। ठीक है, 50 पी आर, तो 650 अपॉन में 50 विच इज इक्वल टू पी आर, जीरो से जीरो कैंसिल, 5 से काटेंगे तो 13 पंजे 65 होता है। तो पी आर की वैल्यू आ गई हमारे पास में 13 सेंटीमीटर। अब पी आर मुझे पता लग गया, मुझे आर क्यू निकालना है। तो आर क्यू इक्वल टू कितना था, आर क्यू इज इक्वल टू 25 माइनस पी आर, तो 25 माइनस का 13, रिजल्ट क्या आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें तीनों साइड अपनी पता है कि आर क्यू हमारे पास क्या दे रखी है, आर पी क्या दे रखी है। अब हमसे क्या बोला था इसने कि साइन पी कॉस पी और टेन पी की वैल्यू बताइए। तो साइन पी क्या आ जाएगा यहाँ से, साइन पी पी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास ये है। सो आर क्यू की वैल्यू तो अभी हमने निकाली 12 आई है, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास आर पी या पी आर की बात करें तो वो 13 आएगी। उसके बाद में कॉस पी बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, तो बेस है हमारे पास में 5, हाइपोटेनियस 13, और 10p की बात करी जाए 10p जो कि होती है हमारी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर 12 है, बेस हमारा 5 है, तो 12/5, दिस इज योर फाइनल आंसर। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन कहूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपका, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, वरना इससे अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन तो मुझे इस एक्सरसाइज से लगता नहीं ज्यादा कि कोई ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है। बाकी एक एक दो दो नंबर में इसमें से आराम से आ सकते हैं। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद ट्रू फॉल्स के कुछ क्वेश्चन है, उनको भी देख लेते हैं, देन आफ्टर अपना एक्सरसाइज को क्लोज करते हैं। चलिए, तो देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स क्या क्या कह रहा है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है इसकी। सो 11th क्वेश्चन में कहता है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर द ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। कह रहा है द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। कह रहा है क्या 10a, अब देखिए 10a की पहले वैल्यू देखिए क्या होती है, हमें जानते हैं कि 0 डिग्री पे 10 जीरो होता है, 30 डिग्री पे 10 की वैल्यू कितनी होती है हमारी 1/√3, 45 डिग्री पे 1 तक जाता है, 60 डिग्री पर √3, और 90 डिग्री पर ये इन्फिनिटी तक चला जाता है, या ये कह लो कि नॉट डिफाइंड। ठीक है,
अब एक बार बताइए, इसकी वैल्यू ये कह रहा है कि हमेशा जो tan A यानी कि कोई tan थीटा एंगल है उसकी वैल्यू हमेशा लेस देन 1 रहती है। यार 1 तक तो यहीं पहुंच गई, उसके बाद में √3 की अगर वैल्यू लोगे तो 1.732 होती है। तो यानी कि ये वैल्यू तो पहले ही ऊपर निकल गई, यानी कि इसने जो बात बोली है फर्स्ट पार्ट में वो हमारी कैसी है, फॉल्स है। ट्रू जब होती जब इस ये कहता है कि इसकी वैल्यू 1 या 1 से ऊपर होती है कि नहीं होती है। ठीक है, सेकंड पार्ट में कह रहा है sec A 12/5 है। ठीक है ना, एक हमें कह रखा है कि sec A सेकंड पार्ट के लिए कह रहा है ये 12/5 के बराबर है। आगे कहता है फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, ठीक है ना, सम वैल्यू ऑफ एंगल ए के लिए कुछ वैल्यू के लिए, ठीक है ना, एंगल ए के कुछ वैल्यू के लिए ये क्या है, 12/5 है। एक बार ड्रॉ करके देखो, अगर मैं ए एंगल यहाँ पे ले लेता हूँ अपना, मान लो ए बी सी ये ले लिया, तो ए बी सी ये हो गया हमारे पास ऊपर वाला बेस, ये हाइपोटेनियस। तो ये हाइपोटेनियस यहाँ पे कितनी हो गई, 5, और बेस कितना हो गया, 12। अब सॉरी 12। अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या कभी भी हाइपोटेनियस जो साइड होती है हमारी वो अपनी परपेंडिकुलर या बेस से छोटी हो सकती है? ऐसा तो कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि हमेशा हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर और बेस से तो बड़ी ही रहेगी, कभी वो छोटी नहीं हो सकती। तो ये जो बात हमें दे रखी है, ये बात कैसी है, ये भी फॉल्स है। तो इसने जो बोला था कि sec A = 12/4 सम वैल्यू ऑफ एंगल, किसी के लिए नहीं हो सकती। कभी भी हाइपोटेनियस जो है परपेंडिकुलर या बेस से छोटी हो ही नहीं सकती। ठीक है, थर्ड पार्ट में देखिए, थर्ड में क्या कहता है। थर्ड में कह रहा हमसे कि cos A इज द एब्रीविएशन यूज बाय द कोसिकेंट ऑफ एंगल A। हाँ ये बात नहीं नहीं, देखिए देखिए, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, cos A कह रहा है, cos A जो है वो एक एब्रीविएशन है कोसिकेंट को, यानी कि कोसिकेंट ए की। तो देखिए कोसिकेंट, इसी से ही कोसिकेंट से ही हमारा क्या है, क्या ये बना हुआ है, इस बात को ये बताना है। अब देखिए, अगर कोसिकेंट से ये बना होता तो इसमें कोसेक लिया जाता, क्योंकि इसका जो बनता है, इसका बनता है कोसेंट, ठीक है ना, कोसिकेंट ही बनता है, कोसेंट बनता है इसका, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, कोस ए दे रखा है, यहाँ पे कोसिकेंट वर्ड बोला है, तो कोसिकेंट में तो हम कोसेक को लेते हैं, और यहाँ पे कोसेंट होता तो हम इसको क्या कर लेते हैं, कॉस लेते हैं। यानी कि ये जो एब्रीविएशन दे रखी है ये भी कहती है फॉल्स है। आगे फोर्थ में कह रहा है कोट ए इज ए प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। कह रहा है कोट ए जो है वो आपका कोट इंटू ए से मिलकर आता है। तो भाई ए एंगल है, एक, तो कोट और ए को मल्टीप्लाई करने से कभी कोट ए नहीं बन सकता। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा ए कोट, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा, क्योंकि कभी भी कोई एंगल जो है ना, ऐसे डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई करने से कभी भी एंगल किसी आपके फंक्शन के अंदर नहीं लग सकता है। एंगल हमेशा कहाँ से लगता है, कंडीशन से पहले ही बन के आता है, वो किसी साइड या कॉम्बिनेशन से बन के आता है। यहाँ पर कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपका डायरेक्टली आपने मल्टीप्लाई करा और एंगल इसमें ऐसे ऐड ऑन हो गया, ठीक है ना, तो ऐसा नहीं होगा। तो ये कंडीशन भी क्या है इसकी, फॉल्स है। बचा फिफ्थ लास्ट पार्ट, लास्ट में देख लेते हैं क्या है। कह रहा साइन थीटा इक्वल टू 4/3, साइन थीटा इक्वल टू 4/3, ठीक है। कह रहा फॉर सम एंगल थीटा, कुछ थीटा एंगल के लिए। तो देखिए अभी बना लेते हैं, क्या होता है हमारे पास में, ये मैंने अभी भी बताई थी आपको। मान लो ये थीटा एंगल है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनियस, ये होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर भी देखिए ना, ये 4 है, ये 3 है। क्या ऐसा हो पाएगा कि हाइपोटेनियस से बड़ी साइड हो जाए, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये भी कंडीशन फॉल्स। तो लगभग सारी कंडीशन फॉल्स ही आई है यहाँ पर, कोई सी भी कंडीशन ट्रू नहीं बन पाई, क्योंकि सबकी कंडीशन ऐसी ही थी, ठीक है। देखिए इसके सेकंड पार्ट में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, एक्चुअली इसको दोबारा एक बार बता देता हूँ मैं आपको। सेक ए जो है वो क्या है हमारे पास में, इसने दिया 12/5, हमने इसको क्या करा, कॉस वाली वैल्यू को रख दिया यहाँ पर। तो ये देखिए सेक क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, ठीक है ना, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। अब देखिए हाइपोटेनियस कितनी है, 12, और बेस कितना दे रखा है, 5। तो यानी कि हाँ ये बात सही है, क्योंकि हाइपोटेनियस हमेशा क्या होती है, बेस या परपेंडिकुलर से बड़ी रहती है। तो अगर हम 90 ये बनाएंगे, अपना ट्रायंगल बनाएंगे, यहाँ पर अपना ए एंगल दे देंगे, ए बी सी। तो यहाँ पर देखिए हाइपोटेनियस ये 12 है और बेस हमारे पास में कितना दे रखा है, 5। तो ये कंडीशन बिल्कुल सही है। तो बस एक ये सेकंड वाली कंडीशन आपकी ट्रू है, बाकी जितनी भी कंडीशन है, 4 के 4 पार्ट की कंडीशन कैसी है आपकी, फॉल्स है। तो यहीं पर आपकी खत्म होती है एक्सरसाइज 8.1, ठीक है।
इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में 8.2 के अंदर। तो ये जो एक्सरसाइज हमने करी है यहाँ पर, आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। सारी कंडीशन, सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करके बता दी। पहली एक्सरसाइज में जिसको पाइथागोरस थ्योरम अच्छे से आती है वो आराम से इस एक्सरसाइज को कर लेगा। ठीक है, तो तब तक के लिए चलिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ में। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।